बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी एंड लॉ ऑफ बेल। हम बात करेंगे जो गुआहान की 161 की स्टेटमेंट होती है उनका प्रोसिक्यूशन के केस पर और डिफेंस के केस पर जो है बेल स्टेज पर क्या असर होता है, उसकी क्या अहमियत होती है और उसका स्कोप क्या होता है। हम बात करें तो 161 की स्टेटमेंट की जो बेल स्टेज पर प्रोसिक्यूशन के लिए उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस अपनी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 में जो कंप्लेनेंट है उसके वर्शन को वेरीफाई करें, उसको सपोर्ट करें और सेम वही मोड एंड मैनर बयान करें गवाहान अपनी स्टेटमेंट में जिस तरह कंप्लेनेंट ने अपनी दरख्वास्त अंदराज मुकदमा में किया है, और वैसे ही मुलजमान को जो है वो इम्प्लीकेट करें, तो वो जो है वो जो आंसर होता है जो है वो फर्दर इंक्वायरी का वो उसको रूल आउट करते हैं। वो जो स्टेटमेंट है वो रूल आउट करती है कि वो यूनानिमस है विद द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट। आप जितनी भी जो रिजेक्शन ऑफ बेल की साइटेशंस पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, या जजमेंट्स पढ़ेंगे मजिस्ट्रियल कोर्ट की, या जो है वो एडिशनल कोर्ट्स की, उसमें बड़ा जब भी वो बेल रिजेक्ट का ऑर्डर जजी साहबान लिखवाते हैं तो बड़ा वाजिया लिखते हैं कि जो कंप्लेनेंट है उसके वर्शन को जो गवाहान है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट 161 में वेरीफाई किया है और सपोर्ट किया है और मुलज़म को इम्प्लीकेट किया है। लिहाजा एट बेल स्टेज जो है इसकी प्रोसिक्यूशन के केस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इसको हासिल है। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की। तो इस पर पहले जो टॉपिक जो लेक्चर हुआ है उसमें भी हमने बात की है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट से मुराद है कि जब कंप्लेनेंट जो है वो एफआईआर के बाद कोई स्टेटमेंट देता है अबाउट द अकरेंस रिगार्डिंग द अक्यूज पर्सन, आप कह लें, अगर कोई फैक्ट कह लें, तो वो पार्ट ऑफ एफआईआर उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसको एज 161 सीआरपीसी लिखा जाता है। तो इस पर जो लेटेस्ट जो जजमेंट है वो है 2022 एससीएमआर 1102, जिसमें इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि जब भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिखी जाए तो कंप्लेनेंट जो है वो उसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर बयान करे कि उसको इस फैक्ट का कैसे इल्म हुआ है, और ये इस चीज़ की भी वजाहत करे कि कितनी डिले हुई है और वो किस लिए हुई है, और किस लिए ये बात एफआईआर में नहीं लिखी गई, अब उसको किस सोर्स से पता लगी है, और वो किस तरीके से इसको दर्ज करवा रहा है, और कौन सा मटेरियल इसको सपोर्ट करता है। अदरवाइज वो उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की कोई कानूनी हैसियत उसको हासिल नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसा कि अननोन पर्सन्स के खिलाफ एफआईआर्स होती हैं, तो होता ये है कि जो कंप्लेनेंट है वो जो है उसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ली जाती है, और जो अबाउट द अक्यूज पर्सनस, और उसके बाद जो है मुलजमान को अरेस्ट करके उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवा ली जाती है। इन डैट केस उस आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ये लिखा होता है कि फ़लाँ बंदा जो है वल्दियत फ़लाँ है, कौम फ़लाँ है, फ़लाँ जगह का रहने वाला है। तो जब कंप्लेनेंट को उसकी इस तमाम चीज़ों का पता चल गया, उसके एड्रेस का पता चल गया, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हाइड नहीं रही फिर। लिहाजा वो उससे पहले जान चुका है और उस आइडेंटिफिकेशन प्लेट की कोई वैल्यू नहीं है। और ये एक रेफरेंस भी है 2013 पीसीआर एलजे 1580 आलिया नीलम साहिबा की जजमेंट है, और इसमें इन्होंने बेल को अलाउ किया है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उस आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं है, ये इट्सेल्फ मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी है। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की, ऐसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसमें कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बयान ना किया गया हो। तो अगर मुलज़म को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए नामज़द किया जाता है लेकिन कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बयान नहीं किया जाता, तो वो इट्सेल्फ मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी है। 2014 है पीसीआर एलजे 1041, ये राजा बाज़ार केस था जो रावलपिंडी में हुआ था, अहले तशी और जो है वो वहाँ के मस्जिद वालों के दरमियान हुआ था, और इसमें काफ़ी 10 लोग जो हैं वो शहीद हुए थे, और 80 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए थे। इतने जो हीनियस और इतने बड़े जो ट्रेजिक इंसिडेंट था, इसमें बेल उन्होंने अलाउ की, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बयान नहीं किया गया था। अब हम बात करेंगे जो है वो डिफेंस के केस पर 161 की क्या असरात हैं, तो ये उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 में कोई मुलजमान के रोल के मुतलिक मुख्तलिफ बात करते हैं, मोड एंड मैनर के मुतलिक कोई मुख्तलिफ बात करते हैं, कंप्लेनेंट के वर्शन को किसी किसी एंगल से वो सपोर्ट नहीं करते, तो कंट्राडिक्ट करते हैं, तो उसका फ़ायदा बिल्कुल जो है वो डिफेंस को जो है वो बेल स्टेज पे होगा।
तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि ये कंप्लेनेंट का जो केस है वो एक वर्शन है वो कंप्लेनेंट का है, एक वर्शन जो है वो गुआहान का है, लिहाजा ये मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी है। तो अगर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है और वो डिले रिकॉर्ड की गई है, या 161 की जो स्टेटमेंट है वो डिले रिकॉर्ड की गई है, तो उसको बेल स्टेज पर भी उसका फ़ायदा दिया जाएगा। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, पीएलडी 2021 सुप्रीम कोर्ट 898, ये प्री अरेस्ट बेल पर जो है उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया डिले को, और जो है वो मुलज़म की जो बेल है वो कंफर्म की है। आज का हमारा जो है वो टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ है। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।